नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 10.2 ऑफ क्लास 10th। इसमें क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सर्कल की बात कर रहे हैं, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो भी लाइन खींच जाएगी, कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, यानी 90 डिग्री का एंगल अगर ड्रॉ किया जाएगा, आपने प्रूव करना है कि वो कहां से होकर गुजरेगा, हमेशा सर्कल के सेंटर से होकर गुजरेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा, आपको रफली भी समझाया जा सकता है ऐसे तो ये। पहले मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूं ताकि आपको रहे आइडिया कि इसमें करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को हमेशा ही पजल करता है। तो यहाँ पे रफली समझिए, ये कह रहा है कि सर्कल है, लेट कर लिए सर्कल है, और यहां से टेंजेंट गई, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये सर्कल का सेंटर है ओ। तो इन्होंने कहा है कि यहां से अगर आप इस पॉइंट से आप 90 का एंगल खींचने लगो कभी भी कंपास की हेल्प से, तो वो कहां से होकर गुजरेगा, सेंटर से होकर गुजरेगा। जबकि एक थ्योरम भी है हमारी, थ्योरम 10.1, जो कहती है कि रेडियस और आपका टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। लेकिन अब की बार क्वेश्चन उन्होंने रिवर्स कर दिया, उसने ये नहीं कहा कि रेडियस है ये, इसने आपकी रेडियस का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उसने कहा है कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और वो सेंटर से ही गुजरता है, ये आपने प्रूव करना है। तो देखिए इसमें क्या आइडियोलॉजी आपने यूज करनी है, मैं आपको बता देता हूं। आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, एंड सर्कल का सेंटर ओ ले लेना है, एंड देन एक क्या ड्रॉ करनी है, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी है। और साथ के साथ इसमें राइटिंग पोर्शन का मेन रोल है, क्योंकि ये समझ में तो आ जाता है, लेकिन लिखना क्या है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट दिस इज ए टेंजेंट ए बी एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन करने के लिए आपको एक सर्कल को डिफाइन करना होगा। लेट अ सर्कल, एक सर्कल लेट करते हैं विद सेंटर ओ, जिसमें सेंटर क्या है आपका, ओ है। लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है आपका, एंड तब क्या करना है, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, ड्रॉ अ टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट का नाम क्या है, टेंजेंट इज आवर ए बी, ए बी आपकी टेंजेंट है। ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी with point of contact to the circle, with point of contact to the circle is P, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो with point of contact to the circle P। अब P क्या है आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब इसने कहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, और वो कहां से होना चाहिए, शुड बी पासिस थ्रू सेंटर। ही तो आपको प्रूव करना है, यानी आप पहले लेकर नहीं चल सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक अपने आप से मान लेना है कि हमारा जो सेंटर जो परपेंडिकुलर है वो पी से जो होने वाला है वो ओ से ना जाकर किसी दूसरे पॉइंट क्यू से होकर जाता है। यहां पे आप कंसीडर कर लीजिए, क्यू पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपने, फॉर अ मोमेंट, किसी खास टाइम के लिए हम एक मान लेते हैं, फॉर अ मोमेंट लेट कर लीजिए क्यू पॉइंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ओ, ओ से डिफरेंट आपने एक क्यू पॉइंट कंसीडर कर लेना, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपने आप से ही कि जो ओ से ना जाके क्यू से जाता है ना। कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ परपेंडिकुलर, कंसीडर अ परपेंडिकुलर, कंसीडर ए परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, फ्रॉम P passes through
क्यों? हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ओ से ना होकर क्यू से गुजरता है। हमने अपने आप से ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम ये क्या करने वाले हैं, अपनी ही बात को रॉन्ग प्रूव करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो अभी हम करके दिखाते हैं आपको। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? नेक्स्ट स्टेप रहता है आप इस सेंटर ओ को पी से ज्वाइन कर दीजिए। अगर हम ओ को पी से ज्वाइन कर देंगे, ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ को पी से ज्वाइन कर दीजिए, और यहां पे लिखना है आपने ज्वाइन ओ टू पी। अगर ओ से पी को ज्वाइन करेंगे तो ये तो साफ नजर आ रहा है, ओपी इज रेडियस, वो तो रेडियस होती है आपकी, है ना। ओपी तो रेडियस बन गई आपकी। देन अब रिकॉल कीजिए, ये ओपी रेडियस है एंड ए भी आपकी टेंजेंट है। थ्योरम 10.1 रिकॉल करनी है। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 जो कहती है कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular to each other at their point of contact। उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि ओ पी बी इज 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी ये ओ पी बी जो होगी, यानी ओ पी इज परपेंडिकुलर ए बी। इसका मतलब है ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसका मतलब क्या है? ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, यानी ओ पी बी आपको कितना 90 डिग्री एंगल है, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू आवर 90 डिग्री। लेकिन अभी हमने अपने आप से क्या किया था? कंसीडर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल माना था जो कि क्यू से पास करता है। यानी यहां पे एक बात हमारी लिखनी छूट गई थी, यानी क्यू पी बी आपका क्या है? क्यू पी बी भी आपका कितना है? 90 डिग्री है। इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन देनी है एंड इसे आपको सेकंड देनी है। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए, क्यू पी भी 90 डिग्री है एंड ओ पी भी 90 डिग्री है। कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही लाइन पर दो पॉइंट से 90 डिग्री बन रहा हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को देख के पता लगता है कि इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि तो गलत बात होगी ना। हमारा तो क्या ओपी बी से 90 डिग्री का मान के चले थे, लेकिन अभी हमारा तो ओपी बी से आया 90 डिग्री। क्या ओपी बी 90 डिग्री हम मान के चले थे, लेकिन ओपी बी हमने देख लिया कि वो होता है 90 डिग्री, यानी। और हम ये भी कह के चले थे कि क्या वो पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओ, हम ये मान के चले थे। यानी ये जो हमारी सोच है, ये जो माना हमने, वो एक कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट कर रहा है। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कि क्या वो पॉइंट डिफरेंट है ओ से, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी अगर ऐसा तभी हो सकता है, क्या ओ को ओ के अंदर शामिल होना ही पड़ेगा, यानी क्या ओ को ओ ही बनना पड़ेगा, है ना। सो क्या एंड ओ पॉइंट शुड बी सेम, उनको सेम होना पड़ेगा इस रिजल्ट के लिए। अगर वन भी 90 डिग्री एंड 2 भी 90 डिग्री है, दोनों को एक जैसा रिजल्ट होने के लिए क्यू एंड ओ पॉइंट शुड बी सेम होने पड़ेंगे। यानी क्यू पॉइंट भी यही है और ओ पॉइंट भी यही होना पड़ेगा। कहां तो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी कि ओ और क्या वो अलग अलग है, लेकिन इससे मैथ के रूल गड़बड़ हो रहे थे, इसलिए क्यू एंड ओ पॉइंट शुड बी सेम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कभी परपेंडिकुलर जाएगा तो वो सेंटर ओ से ही होके जाएगा। अगर सेंटर आप ओ भी ले सकते हो, क्या ओ भी ले सकते हो, लेकिन क्या क्या निकल के सामने आया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हमने कभी परपेंडिकुलर खींचा तो वो हमेशा ओ से होके जाएगा। तो आपने लिख भी देना है, तो आप लिख देते हैं। सो
Therefore, perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through सेंटर, हमेशा सेंटर से ही होके जाएगा। इस प्रकार आप लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यानी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप समझ गए तो आपको बहुत सारे पार्ट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये हमने क्वेश्चन को इसको समझाया है इसलिए थोड़ा सा लेंथी बना है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा।